नीतीश, चलिए नीतीश का भी रुख करेंगे और देखिए जिस तरह से गुंजन एक एक कर अब नजर आ रहा है और नीतीश हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी नीतीश। प्रक्रिया लगातार बढ़ती हुई और तस्वीरें आपको देखें, आपके सामने ये देखें, जो मतपेटिका है उसको कहते हैं कि वो कॉटन का जो कपड़ा होता है उसमें सील करने से पहले वो सामने आप देखें, यहाँ पर जो मतपेटिका है उसको जो कॉटन का कपड़ा है उसमें डाला जा रहा है और उसके बाद जो सील करने वाला जो कहते हैं कि वो केमिकल आता है उसको मोमबत्ती से लगाकर वो पूरा किया जाएगा। लेकिन आपको एक बात बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर कड़ा मुकाबला बनारस में कहा जा रहा था कि प्रत्याशी भले ही 3 थे लेकिन 2 के बीच जो लड़ाई है वो कांटे की है। एक तरफ समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो कहीं खास तौर पर प्रकाश में नहीं आए, लेकिन 2 प्रत्याशी, एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी सुदामा पटेल और दूसरी तरफ निर्दल प्रत्याशी माफिया ब्रिजेश सिंह की जो पत्नी अन्नपूर्णा सिंह है वो मैदान में थी। और आज अन्नपूर्णा सिंह, अगर कहीं हम आपको एक और चीज़ बता दें कि आज के चुनाव में हमने जो देखा, अन्नपूर्णा सिंह लगातार जो बूथ थे उनका दौरा करती हुई नजर आई। वहीं जो डॉक्टर सुदामा पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो खास तौर पे हर बूथ पर हमको दिखाई नहीं दिया। जब मैंने 2 से 3 बूथों को देखा और 2 से 3 बूथों के आगे जब इस खास तौर पे इस बात को लेकर देखा तो जो चीज़ें सामने आई वो खास तौर पे थी कि बीजेपी के प्रत्याशी लगातार चक्रमण नहीं कर रहे थे। वहीं अन्नपूर्णा सिंह लगातार उत्साह से लबरेज होकर हर उस बूथ पर पहुंचती हुई दिखाई दी, चाहे वो नगर निगम का बूथ हो, चाहे वो चिरई गाँव ब्लॉक का बूथ हो। इन सारे बूथों पर अन्नपूर्णा सिंह ने एक बार दौरा भी किया कि सब वोटिंग की प्रक्रिया ठीक ठाक चल रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, या फिर अपनी संतुष्टि के लिए। और जब हमने उनसे बातचीत भी की तो उनका ये कहना था कि हम प्रत्याशी हैं और वोटिंग की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है हम इसको ध्यान देंगे। लेकिन अगर इसके तरह अगर दूसरी व्यवस्था की बात कर लें तो प्रत्येक बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई दिए। अगर कोई दिव्यांग वोटर है तो उसको भी बूथ तक लाने के लिए पूरी तरह से व्यवस्था की गई थी। जो पुलिस के जवान हैं, जो आरएएफ के जवान हैं, वो भी पूरी तरह से तैनात दिखाई दिए। और इतना ही नहीं, जो बूथ थे, बूथ के मुख्य द्वार पर ही जो मोबाइल फ़ोन थे वो और इसके साथ ही अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को साफ तौर पे कह दिया गया कि आप बाहर रख के जाओ। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बूथ के भीतर नहीं जाएगा, साफ तौर पे ये निर्देश दिए गए थे। तो कोई भी बूथ के भीतर गया भी नहीं। और इस बार की जो प्रक्रिया, हम आपको बताएं कि जो एमएलसी के चुनाव पिछले सालों में हम लोग कवर करते थे तो थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो सामने उतनी आती नहीं थी। लेकिन इस बार जिस तरह की सख्ती बरती गई, जिस तरह की चीज़ें सामने आई और जिस तरह प्रत्याशियों के साथ वोटरों में उत्साह दिखाई दिया, यहाँ के मंत्री हों, विधायक हों, इसके साथ पार्षद हों, सभी आज इस वोट प्रक्रिया को लेकर काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए। आमतौर पे एमएलसी के चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, किसी को खबर तक नहीं रहती है और बाद में ये होता है कि फला एमएलसी हमारे सामने आ गए हैं और ये एमएलसी पद के प्रत्याशी थे और इन्होंने जीत हासिल की। लेकिन इस बार की वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसमें वोटरों के साथ प्रत्याशियों ने भी अहम भूमिका अदा की है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ताजपोशी किसके नाम की होगी। बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि 12 अप्रैल को आएंगे नतीजे।